Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on LCM HCF concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स देन एलसीएम ऑफ द नंबर्स विल बी। ठीक है, ए एंड बी ये जो है ये क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ए और बी की वैल्यू लेट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू मान लेते हैं 2 और बी की 4, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोला गया है। ठीक है, तो ए 2 हो गया और बी 4 हो गया। अब अगर इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अगर ये हम कैलकुलेट करें तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहाँ 4 आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो 4 दे रहा है एलसीएम। तो ए इंटू बी, ए की वैल्यू है 2 इंटू 4, ये आपका 8 दे रहा है, मीन्स ये तो नहीं होगा क्योंकि एलसीएम अपना 4 आना चाहिए। अब बी चेक करते हैं, ए इंटू बी 2 इंटू 4/2 मीन्स 8/2 4, यहाँ जो है ये करेक्ट एलसीएम दे रहा है, मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अभी आगे भी चेक करते हैं। तो ए इंटू बी 2 इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर मीन्स 64, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने पास कौन सा आंसर करेक्ट आया, बी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर मैं ए को ले लूँ 6, ठीक है, और बी को ले लूँ 8, तो देखते हैं 6 और 8 का जो है वो क्या आएगा, एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा आपका 24। तो देखते हैं कि ऑप्शन बी 24 दे रहा है या नहीं। तो ए इंटू बी 6 इंटू 8/2 48/2 मीन्स 24, इस केस में भी ये करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी सेम एज देयर एचसीएफ। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा ए एंड बी में। तो इस केस के लिए जो पहली कंडीशन दी हुई है कि एलसीएम जो है वो दो नंबर्स का वो सेम है उनके एचसीएफ के, इसके लिए केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि द नंबर्स आर ट्विंस। ठीक है, मतलब कि जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं ए एंड बी ये ट्विंस हो, मीन्स दोनों ही नंबर सेम हो, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी और ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी इसके अलावा नहीं है कि अगर ये दो नंबर सेम नहीं है तो उसके एलसीएम और एचसीएफ सेम हो। अगर मैं बात करूं 5 और 5, तो इस केस में एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका होगा 5 और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ भी आपका होगा 5। तो इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दोनों नंबर से ट्विंस हो, मीन्स इक्वल हो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 605, इफ द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इज 11 देन द ग्रेटर नंबर इज। अब आपको यहाँ क्या दिया गया है कि दो नंबर्स हैं। ठीक है, दो नंबर्स हैं आपके पास, उसका एचसीएफ आपके पास 11 है और एलसीएम क्या है और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है आपके पास 605। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या है कि जो भी नंबर्स होंगे वो 11 के तो मल्टीपल ही होंगे, क्योंकि 11 जो है वो एचसीएफ है। तो दो नंबर्स हम मान लेते हैं, वो कौन से हैं, एक है 11A और दूसरा 11B, क्योंकि मल्टीपल ही तो होंगे क्योंकि 11 एचसीएफ है। तो अब प्रोडक्ट इनका क्या दिया हुआ है, 11A इंटू 11B इक्वल टू 605। यहाँ से 11 कॉमन आ गया, A इंटू बी इक्वल टू 605, ए इंटू बी इक्वल टू अगर 11 से हम डिवाइड कर दें, 11 इंटू 11। ठीक है, 11 इंटू 11 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब हमें देखना है ए और बी की दो ऐसी वैल्यूज़ जो कि मल्टीप्लाई करने पर एक आ रही हो।
तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो ए 1 हो, बी 5 हो, या तो ए 5 हो और बी 1 हो। बोल सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ से अपनी वैल्यू निकल के आ गई कि ए जो है वो 1 है या बी जो है वो 5 है। अपने को कौन सा नंबर फाइंड करना है? ग्रेटर नंबर। दो नंबर्स अपने पास कौन कौन से थे जो हमने शुरू में लेट किए थे? फर्स्ट नंबर था अपने पास 11A, सेकेंड नंबर अपने पास था 11B। बस ए और बी की वैल्यू रखते हैं यहाँ। चाहे तो हम इन दो पॉसिबिलिटीज़ में से कोई भी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, अपने को तो ग्रेटर बताना है। तो ए का अगर 1 लें तो ये आ गया 11 और दूसरा नंबर आ जाएगा 11 इंटू 5। बी की वैल्यू 5 है तो 11 इंटू 5 55। तो ग्रेटर कौन सा हुआ? 55, यही हमें बताना था। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है कि कोई तीन डिफरेंट नंबर्स हैं जिनका एलसीएम 585 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एचसीएफ जो है अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर आपका जो है वो 0 आना चाहिए। मीन्स एचसीएफ का ही कोई मल्टीपल वो एलसीएम होता है। समझ में आया? ठीक है, एचसीएफ का ही कोई मल्टीपल एलसीएम होता है। तो बस यही प्रॉपर्टी हमको याद होनी चाहिए। बाकी अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वही एचसीएफ नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है, तो एलसीएम में अपने पास 585 अपॉन 15। पहले ऑप्शन से डिवाइड किया तो इसको करने पर कितना आ रहा है? 39। ये टोटली डिवाइड हो जा रहा है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 585 अपॉन 39। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन को अगर देखें, 585 अपॉन 39, ये आप करोगे तो 6 टाइम तो पूरा जा रहा है, लेकिन उसके बाद 0.1 कुछ करके मीन्स रिमाइंडर आ रहा है यहाँ। ठीक है, फोर्थ वाले को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है? 585 अपॉन 117। ठीक है, ये करने पर ये आ रहा है आपका 5। मीन्स ये तीनों में तो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है इसमें कुछ रिमाइंडर बच के आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, जो कि कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। इस रेशियो में दिए गए हैं और उनका एलसीएम 240 है। तो हमें उसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रेशियो जो दिया हुआ है वो क्या है? 2:3:4। तो हम नंबर्स मान लेते हैं। नंबर्स आपके हो गए 2x, 3x, 4x। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि 2, 3, 4 को प्राइम्स नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इनका एचसीएफ अगर आप देखो तो ये x के ही मल्टीपल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका एचसीएफ जो होगा वो x के ही इक्वल होगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा अब इनका? अगर एलसीएम मैं फाइंड करूँ तो 2x, 3x, 4x, इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम आपको साफ दिख रहा होगा, 12x होगा। ठीक है, अब अपने पास लेकिन एलसीएम इसका दिया हुआ है 240। तो 12x को हम इक्वेट करा देते हैं 240 से। 12x इक्वल टू 240। x इक्वल टू कितना आ गया? 240 अपॉन 12 मीन्स 20। यहाँ से अपने पास, और मैंने यहाँ बताया था आपको कि एचसीएफ जो होगा वो x के इक्वल ही होगा। तो x की वैल्यू आ रही है 20 मीन्स एचसीएफ जो होगा वो 20 होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle Connect Freepair. If this video helped you out, please like, share, and subscribe. See you in the next one, and best of luck for your placements.